ग्लोबल टाइम्स का एक ट्वीट देख रहे हैं। इस वक्त चाइना में ना एक बड़ी हलचल मची हुई है और चाइना कह रहा है मार्को रूबियो जो ये फैसला ले रहे हैं ये फैसला सही नहीं है, इनको ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। मार्को रूबियो टूट पड़े हैं चाइना के ऊपर। यहाँ कांग्रेस में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी बात को रखते रखते इतने गुस्से में आ गए कि गुस्से में इन्होंने बहुत सारी बातें चाइना को लेकर कह दी है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं इन सब के बीच में अमेरिका ने एक ऐसा एक्शन लिया है जो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा करा सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं जो भारत की एम्बेसी है अमेरिका में, उन्होंने इसे ट्वीट किया है, तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये पहुंच गए हैं और यहाँ पर अमेरिका के सेक्रेटरी जेफरी केसलर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात हो रही है कि कैसे दोनों देश बढ़िया टेक्नोलॉजी में रणनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर अमेरिका और भारत के रिश्ते की बात करें तो अभी देखने को लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप का हर एक एक्शन कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जा रहा हो। जैसे कि सीज फायर के बाद से ही ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और भारत की तरफ से बार बार नकारा जा रहा है, जिसको लेकर भी माना गया कि तल्खी दोनों देशों के बीच में देखने को मिली। अब इसी बीच अमेरिका ने एक रिपोर्ट भी जारी किया और इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत उसके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। कहा जाता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके तुरंत बाद तो लड़ाई शुरू नहीं हो गई थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक इंटेलिजेंस इनपुट आया था। भारत को ये कहा गया था कि अब आपने जो स्ट्राइक करा है टेरर कैंप वगैरह पर, इसके जवाब में पाकिस्तान आपके ऊपर बड़ा हमला करने वाला है। यानी पाकिस्तान पूरी तैयारी करके बैठा था कि इस बार तो मिसाइल और रॉकेट की बौछार कर देंगे। और उस वक्त भारत की तरफ से जवाब दिया गया था कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो उसे बहुत बुरा फंसना होगा और बहुत बड़ा भुगतान करना होगा। शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि भारत इस लेवल तक चला जाएगा। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक सैटेलाइट की तस्वीर शेयर करके कहा गया कि भारत ने शायद पाकिस्तान के भूमिगत टनल्स पर और भूमिगत उन इलाकों पर हमले शुरू किए थे जहां पर वो नीचे उसने मिसाइल्स या फिर परमाणु हथियार रखे हुए थे। यानी भारत का स्ट्राइक जो है सीधे सीधे पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने को लेकर था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है सैटेलाइट तस्वीरें और एनालिसिस वगैरह सामने आ रही हैं। हो सकता है कि अमेरिका ने भी उम्मीद नहीं किया था कि भारत कुछ इस तरीके का रिप्लाई देगा, पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश करना बताया जा रहा है कि यही वजह है कि भारत और अमेरिका में थोड़ी तल्खी बढ़ी है। तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं कि ये मामला हल किया जाए और एक दूसरे के साथ एक बार फिर से सहयोग करके आगे बढ़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है? तो मैं आपको बता दूं, दो बातें हैं। एक तो बहुत बड़ी मजबूरी है और दूसरी बड़ी बात यह है कि रणनीतिक तौर पर भारत हर लिहाज से अभी अमेरिका के लिए फिट बैठ रहा है। कैसे? भारत के ऊपर आईफोन एक्सपोर्ट को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एप्पल कंपनी ने जारी रखा है। कारण मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर जिस लागत में श्रम मिल जाएगा वो अमेरिका में नहीं मिलने वाला है। और दूसरा बड़ा कारण है चाइना। अमेरिका के कांग्रेस सीनेट में सवाल हो रहा मार्को रूबियो के साथ, चाइना को लेकर भी सवाल हुआ और एक बड़ा खास सवाल हुआ कि आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अमेरिका जिस तरीके से कर रहा है, वैसे में तो वो पूरी दुनिया को छोड़कर चलना चाहता है। तो इस पर मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम बस ये सोच रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये बात जो सीनेट ने सवाल करी गलत नहीं करी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप जरा सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का सोचते हैं। हाल ही में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी कि गोल्डन डोम बनाएगा अमेरिका, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम
जो उसे पूरी तरीके से सुरक्षित कर देगा, अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से भी सुरक्षित कर देगा। अब अमेरिका के 2 सहयोगियों के नाम अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ कि अमेरिका के सबसे करीबी 2 सहयोगी कौन है, तो पहला नाम आएगा यूके और दूसरा नाम आएगा कनाडा। लेकिन कनाडा के पीछे जिस तरीके से नहा धोकर पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा ने कहा कि हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं। चूंकि आदत पुरानी वाली है, वो अपने आप को अभी भी दोस्त समझ रहे हैं अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि हम भी पार्ट बनना चाहते हैं इसका, मतलब हम खर्च करेंगे और इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पे ट्वीट है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई गोल्डन डोम का पार्ट बनना चाहता है तो मैंने कनाडा को कहा है कि $61 बिलियन चुकाओ, और अगर नहीं, तुमको पैसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम हमारा 91वां राज्य बन जाओ। और वो इस ऑफर को सोच रहे हैं, यानी इस ऑफर को कंसीडर कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अमेरिका कुछ इस तरीके से सोचता है। अभी अमेरिका ने एक और निर्णय लिया है और वो निर्णय भारत को बड़ा फायदा करा रहा है। हमने आपको शुरुआत में दिखाया था ग्लोबल टाइम्स का एक ट्वीट, जिसमें चाइना बुरी तरीके से भड़का और चाइना ने कहा कि ये तो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इस मैटर को नोटिस कर रहे हैं। मैटर क्या है? मामला ये है कि अमेरिका ने अभी छात्रों को वीज़ा देने पर रोक लगाई है। सबसे पहले अमेरिका उनके सोशल मीडिया बैकग्राउंड को चेक करेगा, वो कैसे लोग हैं, फिर वीज़ा की बात आएगी। इसका असर ऐसा नहीं है कि चाइना पर ही पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। भारत के करीब 6 लाख से ज़्यादा छात्र बताया जाता है कि अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। हालांकि अमेरिका की इकोनॉमी में ये अच्छा खासा योगदान भी देकर आते हैं, पर अमेरिका के इस नियम के बाद ये माना जा रहा है कि छात्रों की संख्या अमेरिका में कम होगी। अब ये क्यों ले रहे हैं ऐसा एक्शन? क्या भारत को परेशान करने के लिए? नहीं, मैं आपको बताऊं, भारत को परेशान करने के लिए नहीं ले रहे हैं। मार्को रूबियो से जब सवाल किया गया ना, तो मार्को रूबियो ने कहा कि हमारा एकमात्र दुश्मन है चाइना, और चाइना हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। उसने हमारे बौद्धिक संपदाओं को चुराया और आज की डेट में वो बायोटेक्निकल और डिफेंस के सेक्टर में हमसे आगे निकल रहा है, हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। तो अमेरिका इस वक्त ये सोचता है कि उनके जो आविष्कार हैं उनको चुराया गया, और ये बाहरी लोगों के अंदर आने के वजह से हुआ है। इस वजह से ये अब धीरे धीरे अपने नियमों को कड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि अगर अमेरिका इस नियम को लागू करता है तो अमेरिका को नुकसान भारत से ज़्यादा है, भारत को फायदा है। भारत के बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ जाकर इन्होंने अमेरिका को बहुत कुछ दिया है और अमेरिका के भविष्य में भी बड़े योगदान दिए हैं। बात करें बौद्धिक संपदा की, जितने भारतीय भारत से जाकर अमेरिका में पढ़ने पहुंचे, लेकिन फिर वहीं पर इन्होंने कंपनी स्टार्ट कर ली, या वहीं पर किसी तरीके के बड़े बड़े पदों पर ज्वाइन करके जितना योगदान भारतीयों ने दिया है शायद ही किसी और देश ने दिया होगा। तो अगर ये टैलेंट वापस से भारत में ही रहे तो समझ लीजिए कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और 100 बात की एक बात है, सबसे प्यारा होता है अपना घर, किसी दूसरे का घर हमेशा दूसरा का ही घर होता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।